का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्राइम्स में कमी न आने का एतराफ़ वज़ीर आला सिंध ने मलबा मुआशी सूरत हाल पर डाल दिया, इल्ज़ामात भी लगाए। मुराद अली शाह कहते हैं स्ट्रीट क्राइम की वजह मुल्की मुआशी हालात है। अमन की सूरत हाल मुल्क के दीगर शहरों में भी ख़राब है। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले कराची में इक़दाम के बावजूद स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक आदम एतमाद को NRO लेने का नया हरबा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा PTI अरकान पार्लियामेंट इत्तेहादी जमातों से मिलकर अपोजिशन के एहतसाब से बचने की कोशिश को नाकाम बना देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी को भी किसी सूरत NRO नहीं देंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मुहलिक वबा मजीद 33 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 49,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 1644 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड की गई। फॉल्कनर के इल्जामात पर PCB का बड़ा फैसला। जेम्स फॉल्कनर आइंदा कभी PSL का हिस्सा नहीं बनेंगे, पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉल्कनर के बयान को बेबुनियाद और अफसोसनाक करार दे दिया। इल्जामात भी सख्ती से रद्द कर दिए। PCB के मुताबिक फॉल्कनर ने PSL की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुआवजे से मुतल्लिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। फॉल्कनर पहले भी सुपर लीग का हिस्सा थे और उनको तमाम खिलाड़ियों की तरह इज्जत दी गई। फॉल्कनर को 70% अदायगी उनके UK के ऑफशोर बैंक अकाउंट में की गई। रसीद की तस्दीक उन्होंने खुद की। फॉल्कनर की बार बार दोबारा 70% मुआवजा मांगते रहे। PCB ने जुम्मे को फॉल्कनर से राब्ता किया, उनके हतक आमेज रवैये के बावजूद मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई। जेम्स फॉल्कनर डबल शाह बन गए। पैसे के लालच में पाकिस्तान क्रिकेट और PSL पर हमले की कोशिश। 2 अदायगियां चाहते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार कहते रहे, जिसके बाद दस्तबरदार होकर इवेंट को खराब करने की कोशिश की। जेम्स फॉल्कनर की होटल में भी तोड़फोड़, हेलमेट फानूस में दे मारा। एयरपोर्ट पर भी लड़ाई, इमिग्रेशन अमले से बदतमीजी। तमाम हरकतों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहमान नवाजी, जिस पर केस बनता था उसको कुछ ना कहा। नुकसान की अदायगी भी बोर्ड ने की। पाकिस्तान सुपर लीग के इससे पहले 6 सीजन हो चुके। कई खिलाड़ी 2016 से लगातार PSL का हिस्सा रहे। आज तक किसी भी मुल्की या गैर मुल्की खिलाड़ी ने ऐसे बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगाए। जेम्स फॉल्कनर के बयान पर मायूसी हुई। ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी का ट्वीट, कहा किसी को पाकिस्तान और PSL का नाम बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फॉल्कनर ने पाकिस्तानी मेज़बानी और बेहतरीन इंतजामात का बदला बेबुनियाद इल्जामात लगा कर दिया। हमें PSL में बहुत इज्जत मिलती है, अदायगियों का कभी मसला नहीं रहा। कराची के नेशनल स्टेडियम में मेगा ग्रैंड IT एंट्री टेस्ट का इनेकाद। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में आमद के बायस नेशनल स्टेडियम के दाखिली दरवाजों और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। मुंतजमीन के मुताबिक टेस्ट में 20,000 उम्मीदवार शरीक हैं। सदर मुमलिक डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी होंगे। सियासी मंजरनामे पर हलचल। जहांगीर तरीन सियासी मैदान में भी अहम तरीन ग्रुप की खुफिया मुलाकातों की बाज़गश्त। नाराज ग्रुप ने फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया। अदम एतमाद पर हुकूमत और अपोजिशन भी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ हिकमत अमली की तैयारी। अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान का तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी तमाम अरकान से बराह रास्त राब्तों का टास्क दे दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान भी आज से इस्लामाबाद में डेरे डालने को तैयार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात का कभी इम्कान।
की हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई ख़तरा। सेनेट में जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके, नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को यकीन। शहबाज शरीफ, बिलावल, मौलाना और मरियम को फिर सियासी बोना करार दे दिया। कहा इमरान खान के लेवल का कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं। ऑपोजिशन क्या अदम एतमाद लाएगी, इन पर अपने घर में एतमाद नहीं किया जाता। ये मुंह और मसूर की दाल। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन वोट नहीं ले सकी। कौमी असम्बली में क्या कर लेगी? जुर्रत है तो कल ही तहरीक अदम एतमाद लाएं। शहबाज शरीफ का फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा आवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान न्याजी घर जाएं। आवाम की मज़ीद बद्दुआएं ना लें। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस दिया जाए। हुकूमत ने हर चीज़ की कीमत को आग लगा दी है। इमरान न्याजी इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। कारोबारी बरादरी परेशान, आवाम बेहाल और हुक्मरान हालत इनकार में हैं। और भारत की मुसलमान खवातीन से इजहार यकजहती के लिए कराची में शाबाश मुस्कान साइकिल रेस। सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के तहत कोरंगी से शुरू होने वाली रेस में दर्जनों लड़के और लड़कियों की शिरकत। साइकिल रेस के अलावा छोटे बच्चों की दौड़ भी हुई। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर से। कराची डाकुओं के रहमो करम पर शहरी गैर महफूज। डकैती मुज़ाहमत पर मजीद 5 शहरियों को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। कराची डाकुओं के रहमो करम पर शहरी गैर महफूज। मुख्तलिफ वारदातों में डकैती मुज़ाहमत पर मजीद 5 शहरी फायरिंग से जख्मी। सियासी जमातें शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक हो गईं। अमीर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान। सियासी जमातें शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान ने स्ट्रीट क्राइम का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान ने कहा कि गैर यकीनी की सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, अपडेट कीजिएगा, कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोई इक़दाम भी नजर आ रहे हैं? जी नबीला, जिस तरह एक रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसमें सबसे बुनियादी किरदार उसके इंजन का होता है। इंजन के बगैर ट्रेन नहीं चल सकती। वही किरदार जो है मुल्क पाकिस्तान में कराची शहर का है। इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ का हब है और यहाँ पे जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बिल्कुल उसके बरक्स से बिल्कुल उसके उलट है। शहर भर में मुसल्लह मुल्ज़िमान जब और जहाँ चाहते हैं वो शहरियों को ना सिर्फ उनके कीमती जानमाल से जो वो उसको महरूम कर देते, बल्कि उनकी जान लेने से भी बिल्कुल दरेग नहीं करते। ऐसी वाक़या 2 दिन पहले पेश आए जहाँ पे सीनियर सहाफ़ी नॉर्थ नाज़मात के इलाके में अतर मतीन को फायरिंग करके शहीद किया गया। और उसी तरह शहर के दीगर इलाके वहाँ पे भी इस वक्त सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही है। गुज़िश्ता शब भी कोरंगी के इलाके में कॉजवे पर वाक़या पेश आए जहाँ पर 10 से 12 अफराद मुसल्लह जो कि कई बड़े हथियार भी लिए हुए थे, उन्होंने न सिर्फ बल्कि नाका लगाकर लूटा, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले शहरियों को बाकायदे तौर पर रोका गया और उनसे उनके तमाम तर मोबाइल फ़ोन और नकदी और दीगर सामान लूट लिया गया। इस वाक़े से पुलिस हुक्काम से भी जो है वो आगाह किया गया, लेकिन पुलिस हुक्काम ने अब तक कोई इस किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की। कॉजवे एक इंतहाई मुश्किल तरीन रास्ता है जहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे हमने देखा कि आज सुबह भी कोई ऐसी डिप्लॉयमेंट नहीं थी, जबकि पुलिस इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। SSP फैसल बशीर से हमने मुतादिद मरतबा रब्ता किया, पुलिस हुक्काम से रब्ता किया, तो वही कहते हैं कि ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया। जबकि हमारे पास ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू मौजूद है, इसमें वो बताते हैं कि 10 से 12 मुसल्लह अफराद ने ना सिर्फ यहाँ पे नाका लगाया, बल्कि गाड़ियों में मौजूद शहरियों को खुलेआम और इंतहाई इत्मीनान के साथ लूटमार किया और उसके बाद वो फरार हो गए। शहर के दीगर इलाकों की हम बात करें तो कई इलाके ऐसे जहाँ के हमने CCTV फुटेजेस भी जो है वो मंजर आम पर आई, उनको हमने रन भी किया और दीगर कई ऐसे वाक़ा रिपोर्ट किए, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसे कोई ठोस इकदाम नजर नहीं आते कि जहाँ पर पुलिस की जानिब से ऐसे कोई इकदाम किए जाए जिससे शहरों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहर का सबसे बड़ा इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 24 थाने, शहर का सबसे बड़ा इलाका एक ना तजुर्बेकार अफसर के हवाले कर दिया गया है और वहाँ पर हमने देखा कि उसी इलाके में जुमे के रोज़ ये वाक़या पेश आया जिसमें सहाफ़ी शहीद हुए, जबकि इसके अलावा
अब तक की अगर हम बात करें जनवरी से, 1 जनवरी से अब तक जो है वो 75 से ज़ायद अफराद जो है वो फायरिंग के वाक़यात पे जख्मी हो चुके, जो कि सिर्फ डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आए, जबकि इसके अलावा 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 18 अफराद इस वक्त जान से जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ डकैती के दौरान लूटपाट में मज़ाहमत पर। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नजर नहीं आ रहे। कराची पुलिस अगर हम कहें कि मुकम्मल तौर पर सो रही है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुल्क का सबसे अहम तरीन और हसास तरीन ये शहर है कराची, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त डाकू के रहमो करम पर है। पुलिस और रेंजर्स दोनों ऐसे हैं कि दोनों इदारे इस वक्त शहर में अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़, शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स कोई ऐसे ठोस इक़दाम नहीं कर रहे। हाँ, उनकी जो है वो प्रेजेंस नजर आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ। राहिल सलमान, आप तो सूरत हाल हम तक पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।